हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो सिलेबस है उस वो आपके पास क्या है, और उस सिलेबस में से भी मैं सारा सिलेबस आपके साथ जो है वो डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपके पास चैप्टर्स हैं वो मैं देखने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो भी सिलेबस होता है उस सिलेबस में से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं उन्हीं को आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि कल की एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम पैटर्न होता है वो अभी नवंबर 2021 के अंदर कैसा एग्जाम पैटर्न चल रहा है। ठीक है, कोरोना खत्म होने के बाद में जैसा कि आपको पता है, कल मैंने लास्ट में आपको बताया था कि 10 दिसंबर के आसपास से आपके जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हैं, ठीक है, वो होने के चांसेस हैं। तो अगर अभी हम देखें तो हमारे पास जो टाइम है वो कम है। ठीक है, लगभग आप मान लीजिए 20 से 22 दिन का समय हमारे पास है। तो मैंने कल आपको कहा था कि 20-22 दिनों में आप अपना जो बच्चे जो हैं जो रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं वो बच्चे अपनी रिवीजन पर ही फोकस करिए, अपने पूरे सिलेबस की रिवीजन कीजिए। 20-22 दिन रिवीजन करने के लिए इनफ है। ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो अभी तक जिन्होंने जो है तैयारी शुरू नहीं की है या जिनको लगता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उन बच्चों के लिए मैंने कल कहा था कि आप जो है अपना एक टारगेट बनाइए कि आपको जो है वो 50% मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं। ठीक है, तो इसके आपको एक टारगेट लेकर के चलना है। ठीक है, कल की वीडियो में मुझसे 2 पॉइंट जो है वो छूट गए थे, वो मैं आज की वीडियो में जोड़ देता हूं कि एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कल मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो थ्योरी के होते हैं वो आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस करिए, जो है 40 में से आपको 33% जो है वो क्वेश्चन सही करने ही होंगे। अगर आप 33% से कम क्वेश्चन सही करते हो तो आप फेल माने जाते हो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप 50% को जो है वो टारगेट लेकर के चलो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं वो सिलेबस ही डिस्कस करने वाला हूं, बट उससे पहले जो 2 आपके पॉइंट्स रह गए थे, ठीक है, वो मैं आज डिस्कस कर लेता हूं जो कल की वीडियो में रह गए थे। कल की वीडियो में आपको बताने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट रह गया था वो ये था कि आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। आपको 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आपके जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको एक बताना भूल गया कि आपके यहाँ जो आईटीआई का एग्जाम पैटर्न है उसमें ग्रेस का कोई भी सिस्टम नहीं है, यानी आपको ग्रेस जो है वो नहीं मिलेगी। अगर आप 1 नंबर से भी फेल हो रहे हैं तो आप फेल ही माने जाएंगे, वो 1 नंबर की ग्रेस आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये 2 पॉइंट रह गए थे कल की वीडियो में जो मैंने आज यहाँ पर जो है ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो हमारा टारगेट है उसी के हिसाब से मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ट्रेड का जो सिलेबस है उसमें से जो इम्पोर्टेंट आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं डिस्कस यहाँ पर करूंगा। आप अगर इन चैप्टर की तैयारी भी कर लेते हो, इन चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा लेते हो, तब भी आपके 50% तो आप स्कोर कर लोगे बड़ी ही आसानी से। ठीक है, चलो, तो पहला चैप्टर जो मैं यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूं वो उसका जो नाम आपको दे रखा है वो है आपका व्यावसायिक सुरक्षा। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ये जो आपके पास में चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से आपको एग्जाम में जब आप ये चैप्टर देखेंगे तो यहां से कुछ 2-3 प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका जो है बुक के अंदर छोटा चैप्टर है। स्टार्टिंग में इस चैप्टर के आपको आईटीआई की जो है बारे में बताया जाएगा कि इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, या वो सब आपको छोड़ देना है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना। आपको इसमें से जो मेन जो टॉपिक देखने हैं, एक तो आपको आग के प्रकार, ठीक है, इसमें आग के प्रकार दिए गए हैं, कौन से टाइप की आग है, ए प्रकार की है, बी प्रकार की है, सी प्रकार की है, डी प्रकार की है। ठीक है, तो कौन सी धातु में आग लगती है तो वो किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा किस प्रकार की आग को कौन से अग्निशामक यंत्र के द्वारा बुझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर पेट्रोल में कोई आग लगी है तो उसे झाग जो वाला अग्निशामक यंत्र है या उसे सीटीसी प्रकार का अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग करके हम बुझा सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लो पेट्रोल या डीजल में आग लग गई है तो वो किस श्रेणी की आग कहलाती है, तो
वो आपकी बी श्रेणी की आग कहलाती है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन इसमें आग के प्रकार है, उसको आपको देखना है। इसके अलावा आपको इसमें कृत्रिम श्वसन के प्रकार भी दिए गए हैं, ठीक है। कृत्रिम श्वसन की विधियां दे रखी हैं, असल में कृत्रिम श्वसन की विधियां, इन विधियों को भी आपको पढ़ना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेनली तो ये दो आपके पास यहां से टॉपिक निकल के आते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। और देखिए यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में से ही आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर है। ये जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं इनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद करना है। और बाकी इस चैप्टर के अंदर जो है आपकी जो सुरक्षा के लिए कुछ जो उपकरण भी दिए गए हैं, जैसे कि जो हेलमेट है या फिर बैरियर क्रीम है जो त्वचा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में ली जाती है। देखिए उपकरण का नाम पढ़ोगे तो एक बार नाम पढ़ के छोड़ देना, नाम पढ़ोगे तो नाम से पता चल जाएगा कि वो उपकरण जो है वो शरीर के किस अंग की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। बस एक थोड़ा सा उपकरण है, जैसे कि बैरियर क्रीम है, ठीक है। तो बैरियर क्रीम है तो वो त्वचा की सुरक्षा के लिए काम में लेते हैं, लेकिन वो उपकरण के अंदर गिनी जाती है बैरियर क्रीम। तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप वो एक क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है और उस क्वेश्चन में जो है गलत होने के चांसेस भी उसके रहते हैं, ठीक है। जैसे आप मानते हैं कि कोई क्रीम कोई उपकरण तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी इसमें आपको ध्यान रखना है बैरियर क्रीम जो होती है वो त्वचा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला उपकरण के रूप में हम इस चैप्टर में उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में था। अब मैं थोड़ा सा आगे सेकेंड चैप्टर आपको बताता हूं। सेकेंड चैप्टर है आपके ट्रेड औजार, राइट, ट्रेड औजार। तो ये औजार का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। देखो ट्रेड औजार एक ऐसा चैप्टर है जो आपको जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बल्कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आता है, आपको औजार का चित्र दे देंगे और उस औजार का नाम आपको पहचानना पड़ेगा कि भाई औजार है वो किस जो है औजार, उस औजार का नाम क्या है। चित्र दे देंगे आपको औजार का स्क्रीन के ऊपर, आपको उसमें से उसके नाम पहचानना है। आपको ऑप्शन में 4 नाम दे देंगे, सही नाम पर आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो आप जो है ट्रेड औजार वाला चैप्टर जरूर से करें। ट्रेड औजार का चैप्टर कर लेने से आपको थ्योरी का चैप्टर भी तैयार हो जाता है, थ्योरी के 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, साथ में ईडी के 10 नंबर भी तैयार हो जाते हैं। ईडी में यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10 नंबर तैयार हो जाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक क्वेश्चन आता ही है जिसमें आपको औजार का नाम दिया जाता है और उसका चित्र आपको बनाना पड़ता है। वो फ्री हैंड स्केच होता है, वो आपको बनाना पड़ता है। वो 10 नंबर का क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आना ही आना है एक, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 4 ही क्वेश्चन आते हैं, उसका पैटर्न भी मैं इस वीडियो के बाद में लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन ये औजार वाला चैप्टर जो है ये आपको करना है। औजार वाला चैप्टर आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, थ्योरी में भी आता है और इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आता है। तो ये एक चैप्टर तैयार कर लेने से आपके तीनों सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं, मतलब तीनों सब्जेक्ट में ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए, और ट्रेड औजार में देखो आपको क्या करना है। अगर मैं बात करता हूं उस औजार का उपयोग क्या है, औजार की पहचान यानी इसका चित्र देख करके आपको औजार का नाम आना चाहिए। और कई बार उस चित्र में औजार की जो आपके पास में भाग हैं उन भागों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप औजार का चित्र और उसका नाम देख लेते हैं और उसका उपयोग देख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। इतना ही आपको करना है। आगे चलते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर। थर्ड चैप्टर है, देखिए आपके पास में मौलिक विद्युत पदार्थ, मौलिक विद्युत पदार्थ। तो देखिए इसमें क्या है, मौलिक विद्युत पदार्थ, नाम से पता चल रहा है विद्युत पदार्थ जो भी हैं उनके जो आपके पास गुणधर्म है वो पूछे जाते हैं। गुणधर्म कैसे, जैसे तांबा है तो उसका गलनांक कितना होता है 1080 डिग्री सेल्सियस, यानी याद करने वाला इसमें डाटा थोड़ा ज्यादा है। तो आप जो है इस चैप्टर के जो है मेरे हिसाब से क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो इस चैप्टर के लगा डालो। आई थिंक जो है आपसे 50 से 60 क्वेश्चन इस चैप्टर के लगा लोगे, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। आपको चैप्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो आप 50 से 60 क्वेश्चन इसको तैयार कर लो, यानी पढ़ लो, याद कर लो, तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता है कि तांबा जो है, यानी आपको
इसमें से ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको जो है चालक धातु पहचाननी होती है, तो ऑप्शन में 3 अचालक धातु के एग्जाम्पल दे देंगे, 1 चालक का दे देंगे, तो चालक वाले को आपको टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत बार गलनांक पूछा जाता है, बहुत बार उनकी जो है तन्यता पूछी जाती है कितनी होती है, ठीक है, चालकता पूछी जाती है, कौन सा अच्छा चालक है, कौन सा जो है विद्युत का और कौन सा विद्युत का कुचालक है, ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, इससे भी आपके जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाने की संभावना होती है। आगे मैं चलता हूं चौथा चैप्टर के ऊपर। जो 4th चैप्टर आपका रहता है वो है डीसी परिपथ। डीसी परिपथ और उससे संबंधित जो नियम है वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। डीसी परिपथ में आपका जो है पूरा धारा का जो आपके पास संबंध वोल्टेज के साथ क्या होता है, उसके अलावा ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है, और इसके अलावा जो है प्रतिरोधों का संबंध, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, विद्युत शक्ति, ये सारे जो आपके पास जो बेसिक सूत्र हैं वो सब इसमें से आते हैं। तो इसमें आपको एक तो सूत्र याद करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ मात्रक भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सूत्र से, मात्रक से, या इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो वो न्यूमेरिकल से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं ये चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आगे मैं 5वां चैप्टर आपको बता देता हूँ। 5th चैप्टर जो है वो है एसी परिपथ, राइट। एसी परिपथ या उससे संबंधित जितने भी आपका ये बाकी के चीजें होती हैं, लोड, जैसे एसी लोड की बात करते हैं जिसके अंदर आपके पास जो है आर प्रकार का लोड, एल प्रकार का लोड, सी प्रकार का लोड, फिर उसमें प्रेरकीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात की गणना करने का सूत्र, धारतीय प्रतिघात की गणना करने का सूत्र। तो ऐसे क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। एसी परिपथ के अंदर जो है वो आपको जो है संधारित्र का संयोजन भी पूछा जाता है, ठीक है, और प्रेरकत्व का संयोजन भी, यानी प्रेरकों का संयोजन भी पूछा जाता है। तो ये आपके पास चैप्टर थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसमें से आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो, चौथा चैप्टर और 5वें चैप्टर में एक्चुअली में क्या होता है, अगर 5वें चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आ गए तो चौथे चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और अगर चौथे चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं तो यहाँ से 5वें चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछेगा। तो इसका थोड़ा सा ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि 100% दोनों चैप्टर से क्वेश्चन तो आने हैं। ठीक है, तो 100% दोनों चैप्टर से क्वेश्चन तो आने ही है। ठीक है, तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट आपके पास छठा जो आपके पास में चैप्टर है, मैं उसको लिख देता हूं। छठा देखिए आपके पास है सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी, देखो बैटरी एंड सेल की अगर मैं बात करता हूं, सेल एंड बैटरी की बात करता हूं, तो यहां से आपको विद्युत अपघट्य के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य इस्तेमाल में लिया जाता है, ठीक है, और किस सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो किस धातु का बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछेगा, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, 7वां चैप्टर अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट चैप्टर की, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास में वो है अर्थिंग। ठीक है जी, अर्थिंग। अर्थिंग के अंदर से आपको जो पूछेगा सवाल, वो उसमें देखो अर्थिंग 2 ही प्रकार की होती है। जो आपके सिलेबस में आपके हिसाब जो दे रखी है अर्थिंग, वो 2 प्रकार की दे रखी है, प्लेट अर्थिंग और उसके साथ साथ पाइप अर्थिंग। ठीक है, 2 अर्थिंग दे रखी है। तो इसमें भी देखो छोटा चैप्टर है, मगर इसमें जो है आपके जो है स्टैटिक ज्यादा है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि याद करने वाला पोर्शन ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कि अर्थिंग है, तो अर्थिंग जो है वो प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट इस्तेमाल करते हैं वो किस धातु की इस्तेमाल करते हैं। या आपसे ये पूछ सकता है कि जो प्लेट अर्थिंग है उसमें प्लेट का जो साइज रहता है वो कितना रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आते हैं। और अर्थिंग जो है इसमें 2 ही प्रकार की अर्थिंग है आपकी। तो छोटा चैप्टर है, बट थोड़ा याद इसको कर लोगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। 8वां जो आपके पास चैप्टर है वो आपके पास चैप्टर रहता है, वो है विद्युत मापक यंत्र का। ठीक है जी, विद्युत मापन यंत्र, विद्युत मापन यंत्र का। ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं।
इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा चैप्टर है ये, इसलिए इसको मैंने छोड़ा नहीं है। इस चैप्टर को भी मैं आपको याद करने के लिए सलाह दूंगा कि आप इसके कम से कम, ये ऐसा चैप्टर है जिसको 100 क्वेश्चन आप लगा डालो, ठीक है। इसमें से 100 क्यों कह रहा हूं, देखो 100 क्वेश्चन आप इसके लगाओगे ना, तब भी आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली 70 एक क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 70 एक क्वेश्चन बनते हैं। 70 एक क्वेश्चन में से आप कर लोगे ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए उसके, ठीक है, वो कहीं नहीं गए। क्योंकि देखो ये चैप्टर एक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आप इसमें से 70 से 80 क्वेश्चन भी इसके लगा लेते हो तो आपके 3 से 4 जो है क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं फाइनल एग्जाम में, उन्हीं 70 से 80 में से, ठीक है। क्योंकि 70-80 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते ही नहीं है, फिर वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास चैप्टर था। आगे मैं बढ़ता हूं 9वें चैप्टर की तरफ। 9वां चैप्टर जो है वो आपके पास में देखिए रहता है ट्रांसफार्मर। क्लियर है? ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार किसी शिफ्ट में 1 ही क्वेश्चन आता है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो है इसके भी मैं आपको जो है 70 से 80 क्वेश्चन लगाने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से ट्रांसफार्मर की हानियां, ट्रांसफार्मर के जो बनावट है उनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांसफार्मर की बनावट क्या होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी हानियां होती है, हिस्टैरिसीस हानि कौन सी होती है, एडी धारा हानि कौन सी होती है, बवर धारा हानि कौन सी होती है, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ट्रांसफार्मर में से सूत्र भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जैसे बवर धारा एडी धारा हानि का सूत्र क्या रहता है, या ट्रांसफार्मर की कोर जो है उसमें कौन कौन से लॉस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से पूछे जाते हैं। ट्रांसफार्मर में देखिए 1 से 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में तो 1 ही क्वेश्चन आता है, किसी किसी शिफ्ट में जो है वो 3 या 4 तक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चन तो 100% आएगा, बट हो सकता है 1 ही आ जाए, हो सकता है कि 4 भी पूछ ले। तो इसमें जो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन फिर भी इसके 70 से 80 क्वेश्चन लगा लोगे तो आप जो है अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए या 1 भी आ जाए तो सारे आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है मैंने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया। 9 चैप्टर तो मैंने आपको बताए हैं। अगर एक और चैप्टर जो है मैं बात करूं जो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो होता है आपके पास में 3 फेज प्रणाली, है ना। एक और 10वां चैप्टर और रह गया ना, 3 फेज प्रणाली, ठीक है। 3 फेज प्रणाली, 3 फेज प्रणाली आपके पास, देखो 3 फेज प्रणाली में आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि 3 फेज, सिंगल फेज और 3 फेज की जो तुलना होती है कि 3 फेज क्यों अच्छा है सिंगल फेज से, वो पूछा जाता है। या आपको ऐसा पूछ सकता है कि इनके कनेक्शन के बारे में। आपको पता है 3 फेज में 2 ही कनेक्शन होते हैं, एक तो स्टार होता है और एक डेल्टा होता है, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन है, उसमें जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है, या डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। छोटा चैप्टर है 3 फेज प्रणाली का, स्टार डेल्टा के कनेक्शन दे रखे हैं और उससे पहले सिंगल फेज 3 फेज का जो कंपेरिजन है वो दे रखा है, तुलना दे रखी है एक ही टेबल के अंदर। तो यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके पास मैंने 10 क्वेश्चन का मैंने आपको जो है वो चैप्टर्स का जो है वो 1 मिनट टारगेट रख दिया है आपके सामने। 50% सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, 50% जो आपके पास मार्क्स हैं उस एम को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैंने ये सिलेबस रखा है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। आप अगर ये 10 चैप्टर जो है इनके क्वेश्चन भी लगा लेते हो, ठीक है, अगर आप इनके सिर्फ क्वेश्चन भी लगा करके जाते हो एग्जाम में, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं 50 से 60% आप स्कोर कर जाओगे। 50 to 60% आप जो है स्कोर कर लोगे सिर्फ इतना सिलेबस पढ़ करके, ठीक है। और देखो वैसे तो सिलेबस जो, अगर कंप्लीट सिलेबस की बात करूं तो वो सिर्फ इतना नहीं है, 17 चैप्टर हैं उसमें। बाकी के 7 चैप्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, उन 7 चैप्टर में से क्या होता है, कई बार एक भी क्वेश्चन नहीं आता, कई बार 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जहां से आने हैं, जो चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें से भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो एक बार बुक से इन चैप्टर को रीड करके बाद में इनके क्वेश्चंस लगाओ। हर चैप्टर के मिनिमम 50 क्वेश्चन लगा लो, तो आप मान के चलो कि आप जो है 60% तक स्कोर कर जाओगे, अगर आप सिर्फ ये सिलेबस तक ही कवर कर लेते हो तो,
ठीक है। इसमें से कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि ये जो आपके व्यावसायिक सुरक्षा का चैप्टर है, इसमें से आपको ये चैप्टर आधा पढ़ना है। आधा पढ़ना है का मतलब इन द सेंस कि आपको ये 2 टॉपिक जो है मेनली इन पर ध्यान देना है, ठीक है। इससे पहले जो टॉपिक दे रखे हैं व्यावसायिक सुरक्षा के अंदर, उसको आपको उतना ध्यान में नहीं देना है। जो मेन जो है ना, इन दोनों को ध्यान में देना है, ठीक है। एक दुर्घटना के प्रकार जो होते हैं वो भी इसमें दे रखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। बट इसमें जो ट्रेड की बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो ट्रेड के जो है उसका परिचय दे रखा है ना, वो आप छोड़ देना, ठीक है। वो आपको नहीं पढ़ना। ट्रेड का परिचय, ट्रेड के बारे में जो बता रखा हुआ है इसके अंदर, स्टार्टिंग में इस चैप्टर में बता रखा है, वो आपको छोड़ देना है। उसके बाद का पोर्शन आप कंप्लीट करो, और उसमें भी मेनली ये 2 टॉपिक तो अच्छे से कवर करने हैं। ट्रेड औजार की बात करता हूं, ये तो आपको कर ही लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है इसके अलावा ईडी में भी पूछा जाएगा, ठीक है। मौलिक विद्युत पदार्थ हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसमें से भी कोई बच्चा कहता है कि अब ये भी बहुत ज्यादा है, तो देखो हमें इनके रिलेटेड क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अब बस इसी को आप जो है इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है, 40 में से 20 क्वेश्चन अगर आपको सही करने हैं ना, तो बस इन चैप्टर्स पर फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ थ्योरी के लिए, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। इसमें मैंने सिर्फ आपको सिलेबस डिस्कस किया है। मैं लास्ट में जाते जाते दोबारा से रिपीट कर देता हूं, वे बच्चे जो स्टार्टिंग से रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं, या जो अभी रिवीजन के फेज में है, जो रिवीजन कर रहे हैं, उन बच्चों को तो देखो पूरे सिलेबस की ही रिवीजन करनी है। रिवीजन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20-22 दिन बहुत होते हैं रिवीजन के लिए, तो पूरा सिलेबस का वो बच्चे रिवीजन करें। ये सिलेबस उन्हीं बच्चों को मैंने बताया है जो बच्चे जो हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, या जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की है, तो उनके लिए मैंने जो है ये सिलेबस डिस्कस किया है। आप इतना ही सिलेबस कर लो, 50 से 60% आप जो है आराम से नंबर स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो ओके, अगर आपको ये जानकारी जो मैंने दी है आपको अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कीजिएगा। कोई सजेशन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।